वेलकम फ्रेंड्स, हमारी चैनल पे स्वागत है। तो आज हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है स्टील पे की जाती है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस अपर क्रिटिकल पॉइंट पे की जाती है। अपर क्रिटिकल पॉइंट पे 40 सेल्सियस से 50 सेल्सियस पे की जाती है। लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन, तो लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर लाइन 723 डिग्री पर है। ये जो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर है वो कार्बन के अंदर स्टील की परसेंटेज डिसाइड करते हैं। तो ये 800 से 850 के बीच होते हैं। तो ये जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है ये अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री ऊपर की जाती है। ये जो है ये वाली जो आप लाइन देख रहे हैं ये नॉर्मलाइजिंग रेंज होती है। सिंपली नॉर्मलाइजिंग रेंज, तो ये नॉर्मलाइजिंग रेंज कहाँ होती है? अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री ऊपर सेल्सियस ऊपर नॉर्मलाइजिंग रेंज होती है। तो ये नॉर्मलाइजिंग रेंज पे स्टील के पार्ट को गर्म किया जाता है। स्टील के पार्ट को गर्म करते हैं। स्टील के पार्ट को, तो मान लीजिए स्टील का जो पार्ट होता है उस पर हमने हैमरिंग कर ली या फिर रोलर में से पास करके एक पर्टिकुलर शेप दे दिया सिंपली, या बेंडिंग प्रोसेस की। तो ऐसी वाली कुछ भी हम प्रोसेस करते हैं, हैमरिंग, रोलिंग या बेंडिंग, तो स्टील का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसमें थोड़ा सा वो स्ट्रेसिस कण होते हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तो उस जो कण है वो दोबारा उसको एकदम स्मूथ स्ट्रक्चर लाने के लिए जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस की जाती है। ओके, तो ये जो हम नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करते हैं तो हमारे स्टील में जो है कुछ प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती है, मतलब कि कुछ प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो जाती है। इम्प्रूव हो जाती है, लाइक टेंसाइल। टेंसाइल एक प्रॉपर्टी हमारी इम्प्रूव हो जाती है एक, और मशीनिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। मशीनिंग मशीनिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। मशीनिंग एबिलिटी भी इम्प्रूव हो जाती है। और बाद में उसका ग्रेन स्ट्रक्चर जो है, ग्रेन स्ट्रक्चर, ओके, ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाता है। ग्रेन स्ट्रक्चर रिफाइन हो जाता है। सिंपल लैंग्वेज में कण जो होते हैं वो रिफाइन हो जाते हैं। तो नॉर्मलाइजिंग जो प्रोसेस होती है तो हमें ये सारी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस करने से। तो सिंपली टेंसाइल स्ट्रेंथ इंप्रूव हो जाती है, मशीनिंग एबिलिटी इंप्रूव हो जाती है, ग्रेन स्ट्रक्चर, कणों का स्ट्रक्चर जो होता है वो भी इंप्रूव हो जाता है ये नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के द्वारा। तो ये सारा बहुत ईजी हो जाता है। तो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस जो है अपर क्रिटिकल पॉइंट से 40 से 50 अंश की, मतलब कि 40 से 50 डिग्री ऊपर की जाती है। अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर 40 से 50 डिग्री तक की जाती है। के अंदर है, और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो स्टील जो है वो स्टील को अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर 40 से 50 डिग्री को गर्म करेंगे। 40 से 50 डिग्री सेल्सियस गर्म करेंगे। 40 अपर क्रिटिकल पॉइंट के ऊपर 40 से 50 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करेंगे। और गर्म करने के बाद थोड़ी देर रखेंगे हम उसी टेम्परेचर पे। अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री सेल्सियस हमने गर्म किया, उसी टेम्परेचर पे थोड़ी देर रखेंगे। और बाद में एयर क्वेंचिंग, एयर के द्वारा, मतलब कि एयर के द्वारा ठंडा करेंगे। तो सामान्य मतलब जो रूम टेम्परेचर होता है उस पर एयर पे, मतलब कि जो एयर से रूम टेम्परेचर तक ठंडा करेंगे, जिसे हम एयर क्वेंचिंग भी बोलते हैं। और जब ये ठंडा हो जाएगा रूम टेम्परेचर पे, एयर की तरह, मतलब कि जो रूम टेम्परेचर पे ठंडा हो जाएगा तो ये सारी प्रॉपर्टी इसमें इम्पार्ट हो जाती है। टेंसाइल, मशीनेबिलिटी, ग्रेन स्ट्रक्चर सारा। तो अब कार्बन की परसेंटेज जब 0.8% तक होती है, यहाँ से यहाँ तक कार्बन की परसेंटेज यहाँ से यहाँ पर तक की 0.1% तक होती है, तो उसे हम हाइपोयूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। और यहाँ से 2, यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि 0.8 से 2 तक हम हाइपर यूटेक्टोइड स्टील बोलते हैं। 0.1 से लेकर 2 तक। और दोनों के लिए, हाइपोयूटेक्टोइड स्टील हो या फिर हाइपर यूटेक्टोइड स्टील हो, दोनों के लिए अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से ऊपर जो 40 से 50 डिग्री ज़्यादा है वहीं पे नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस होती है। या दोनों के लिए।
तो इन शॉर्ट में आपको समझा दूँ तो अपर क्रिटिकल टेम्परेचर से 40 से 50 डिग्री ज़्यादा जब हम स्टील को गर्म करते हैं और थोड़ी देर रूम टेम्परेचर पे ठंडा करते हैं एयर के थ्रू, तो और उसे हम एयर क्वेंचिंग प्रोसेस भी बोलते हैं, और बाद में ये सारी प्रॉपर्टी इम्पार्ट हो जाती है टेंसाइल मशीनेबिलिटी ग्रेन स्ट्रक्चर। सिंपल, ये थी नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस। रट्टा मारने की कोई ज़रूरत है नहीं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको समझा दिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड स्टे